तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। सो आपको ये पता ही होगा कि इसी महीने की 12 तारीख को डेडपुल 3 को OTT पर रिलीज किया गया था और ये मूवी अवेलेबल हुई थी डिज्नी प्लस के ऊपर। सो अब इसी मूवी को लेकर खास बात ये है कि जैसे डेडपुल 3 मूवी डिज्नी प्लस के ऊपर रिलीज हुई, वैसे सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही इस मूवी को 19.6 मिलियन व्यूज मिल गए, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मूवी को 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। और ये नंबर डिज्नी प्लस के हिसाब से काफी बड़ा है। बाकी इसके साथ ही डेडपुल 3 मूवी से वोल्वरिन की बेटी X-23 के भी कई सारे हॉट टॉयज रिलीज हुए हैं। मैं ये सारे इमेजेस आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो रोककर भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन की नई कॉमिक सीरीज आ रही है, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है प्रीडेटर वर्सेस स्पाइडरमैन, और ये कॉमिक सीरीज स्टार्ट होगी अगले साल से। बाकी इसके साथ ही बात करें MCU के स्पाइडरमैन 4 की, तो इस मूवी को लेकर अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी अब एवेंजर्स डूम्सडे के बाद ही आएगी। यहाँ तक कि इस मूवी के अंदर जो इवेंट्स होंगे वो सभी डूम्सडे के बाद के ही होंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ हुआ था। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें सोनी पिक्चर्स जापान की, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इस बात को टीज कर दिया है कि MCU की स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हार्डी का वेनम दिख सकता है। और अब क्योंकि ये बात खुद सोनी भी कह रहा है, इसीलिए अब ये बात कंफर्म ही हो चुकी है कि MCU के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें स्पाइडरमैन के साथ साथ टॉम हार्डी का वेनम भी दिखेगा। हालांकि वेनम की बात हो रही है तो चलिए हम वेनम 3 की बात कर लेते हैं। सो वेनम 3 से भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, जिनमें से सबसे पहले ये नल का कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया है, जो कि देखने में काफी औसम लग रहा है। और इसी के साथ साथ मूवी में जो हमें हॉर्स दिखा था उसके भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स को रिलीज किया गया है। बाकी इसके आगे बात करें क्रेवन द हंटर की, तो इस मूवी को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी की अर्निंग मॉर्बियस मूवी से भी काफी कम होगी, और जब ये मूवी रिलीज होगी तब इसके पहले वीकेंड के अंदर ये क्रेवन द हंटर मूवी 20 से 25 मिलियन डॉलर्स कमा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला अमाउंट मॉर्बियस मूवी से भी आधा है। हालांकि इसके साथ ही बात करें क्रेवन द हंटर के एक्टर की, यानी कि एरन टेलर जॉनसन की, तो इन्हें क्रेवन द हंटर मूवी बनाने के लिए 2 मिलियन डॉलर्स की फीस मिली है, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं अगाथा सीरीज में दिखने वाली लेडी डेथ की। सो मार्वल ने लेडी डेथ के लिए जो क्राउन क्रिएट किया था उसके कई सारे लुक्स को रिलीज कर दिया गया है। आप बारी बारी करके इस सारी इमेजेस को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आयरन हार्ट सीरीज से भी एक लुक सामने आया है, जिसमें आप रिरी विलियम्स और उसके सूट को देख सकते हैं। एंड बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की, तो उस मूवी से भी एक नया लुक सामने आया है, जिसमें आप सभी नए कैप्टन अमेरिका और उसके साइड किक को देख सकते हैं। बाकी इनके साथ ही इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि जो थंडरबोल्ट्स की टीम है वो भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर दिखेगी, और इसके साथ ही जो थंडरबोल्ट्स मूवी आएगी उसके अंदर येलेना बेलोवा मेन कैरेक्टर होगी, यानी कि ये पूरी मूवी उसी की स्टोरी को फॉलो करेगी। हालांकि इसके साथ ही बात करें वंडरमैन की, तो उसको लेकर भी ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि ये कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों के अंदर ही अपीयर होगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में, तो इस सीरीज से भी ये अपडेट आया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जो स्टोरी होगी वो पुराने वाले डेयरडेविल सीरीज से आगे की होगी, और इन दोनों की स्टोरी में कई साल का गैप होगा। चलिए अब बात करते हैं कैंग के बारे में, यानी कि एक्टर जोनाथन मेजर्स के बारे में। तो इनको लेकर ये अपडेट आया है कि इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने इनके ऊपर केस फाइल किया था, उसने अपने केस को इनके ऊपर से वापस ले लिया है, और इसीलिए अब कैंग केस फ्री हो चुके हैं। हालांकि केस को वापस लेने का रीजन क्या है ये अभी तक पता नहीं लगा है। तो चलिए अब बात करते हैं MCU के हेड केविन फाइगी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इस हफ्ते कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी हैं। तो सबसे पहले तो केविन फाइगी ने ये बोला है कि MCU की जो सीक्रेट वॉर्स मूवी आएगी उसमें ना सिर्फ हमें बहुत सारे म्यूटेंट्स दिखेंगे, बल्कि उस मूवी के अंदर म्यूटेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब सीक्रेट वॉर्स खत्म होगी तब उसके बाद MCU का सारा ध्यान एक्समैन के ऊपर ही होगा, यानी कि उसके बाद ज्यादातर मूवीज एक्समैन के ऊपर ही आएंगी। बाकी इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जब तक दोनों एवेंजर्स मूवीज नहीं आ जाती तब तक भी जितनी मूवीज आएंगी उनके अंदर भी हमें कई सारे एक्समैन दिखेंगे, और इसीलिए एक्समैन से कई सारे ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही जल्द फैंस के सामने आने वाले हैं। हालांकि इन सब के साथ साथ केविन फाइगी ने अपने MCU के 3 बेस्ट मोमेंट्स को भी शेयर किया, मतलब कि उन्होंने पब्लिक को ये बताया कि MCU के उनके 3 फेवरेट मोमेंट्स कौन कौन से हैं। उन्होंने बताया कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर जब ब्लैक पैंथर ने पहली बार अपने आप को रिवील किया तब वो वाला सीन उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। बाकी इसके साथ ही एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब सारे पोर्टल्स खुलकर सारे एवेंजर्स इकट्ठा हुए थे तब वो
वाला मोमेंट भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था। और आखिरी में जो मोमेंट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल सीन, यानी कि वो सीन जिसमें टोनी स्टार्क आई एम आयरन मैन कहता है और स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को हराता है। और ये तीनों ही मोमेंट्स केविन फाइगी के फेवरेट मोमेंट्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में। सो ये आखिरी न्यूज ये है कि मार्वल वालों ने अपने ऑफिशियल मार्वल पोस्टर को चेंज कर दिया है और पोस्टर में जहां पहले शी हल्क हुआ करती थी वहां अब आप ये देख सकते हैं कि शी हल्क की जगह पर डेडपुल आ चुका है, क्योंकि शायद अब मार्वल भी ये समझ चुका है कि उनकी डूबती नैया को अब डेडपुल ही बचा सकता है। तो यही सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। सो डीसी से पहली खबर है पीस मेकर को लेकर। तो इस सीरीज को लेकर ये कंफर्मेशन आ चुका है कि पीस मेकर का जो सीजन 2 है उसकी फिल्मिंग खत्म हो चुकी है और इसीलिए अगले साल बहुत ही जल्द इस सीरीज को रिलीज कर दिया जाएगा, या तो फरवरी में या फिर मार्च के अंदर। बाकी इसके अलावा पीस मेकर के सीजन 1 को लेकर जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 1 पूरी तरह से उनके डीसीयू से कैनन होगा, यानी कि पीस मेकर की स्टोरी उनके नए डीसीयू से कनेक्टेड होगी, बस उस वाले पार्ट को छोड़कर जिस वाले पार्ट में हमें जस्टिस लीग दिखी थी। वैसे इसके अलावा जेम्स गन ने और भी कई सारी बातें बोली हैं, जिनमें से पहले तो जेम्स गन ने ये बोला है कि उनके नए डीसीयू के अंदर जितनी भी मूवीज और सीरीज आएंगी उनमें से मोस्टली R-rated होंगी। इसके अलावा जेम्स गन ने ये भी बोला है कि वो अपने नए डीसीयू के अंदर बैटमैन और सुपरमैन दोनों की स्टोरीज पर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन दोनों की ओरिजिन के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है और इसीलिए सुपरमैन सुपरमैन कैसे बना और बैटमैन बैटमैन कैसे बना ये बच्चा बच्चा जानता है, एंड इसीलिए वो अपनी मूवीज के अंदर इन दोनों की ओरिजिन दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा जेम्स गन ने सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को भी कंफर्म किया है कि वो अपने नए डीसीयू के अंदर डेथस्ट्रोक को भी ऐड करेंगे, और ये बात आप जेम्स गन के इस वाले कमेंट को देखकर जान सकते हैं। बाकी डेथस्ट्रोक के अलावा जेम्स गन ने लैंटर्न सीरीज की भी बात की और उन्होंने ये बताया कि जो सुपर गर्ल की मूवी है, यानी कि सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, वो जब रिलीज होगी तब उसी के आसपास लैंटर्न सीरीज भी आएगी, यानी कि या तो लैंटर्न सीरीज सुपर गर्ल मूवी के कुछ टाइम पहले आएगी या फिर कुछ टाइम बाद आएगी। इसके साथ ही बात करें सुपरमैन मूवी की, तो जेम्स गन की डीसीयू की पहली मूवी यानी कि सुपरमैन क्रीचर कमांडोज की स्टोरी के कुछ महीने बाद टेक प्लेस करेगी, और इस बात को भी जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म किया है। वैसे सुपरमैन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ही जल्द इस सुपरमैन मूवी का ट्रेलर भी आ सकता है, क्योंकि अगर रूमर्स की माने तो इस बात के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स है कि इसका जो ट्रेलर है वो अगले महीने यानी कि दिसंबर के मिड में आ सकता है, यानी कि 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। और इसके आगे बात करें क्रीचर कमांडोज के बारे में, तो ये तो दिसंबर की 5 तारीख को रिलीज हो रही है और इसके लिए इसका नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे आप अभी अपने सामने देख सकते हैं। सो मार्वल के बाद ये सारी थी डीसी की खबरें, एंड अब मार्वल और डीसी दोनों की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो इसमें पहली खबर तो रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर है, जो कि डीसी मूवीज के अंदर बैटमैन को प्ले करते हैं। सो इनको क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी नई मूवी के अंदर कास्ट कर लिया है, मतलब कि नोलन अपनी नई मूवी बना रहे हैं एंड उसी मूवी में उन्हें रॉबर्ट पैटिंसन चाहिए, और इसीलिए बैटमैन 2 मूवी के बाद रॉबर्ट पैटिंसन हमें सीधा क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के अंदर दिखेंगे। बाकी इसके आगे बात करें काइजू नंबर 8 के बारे में, तो आपको पता होगा कि इस एनिमे के ऊपर एक मूवी आ रही है। सो इसकी मूवी के लिए ये इसका नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसके साथ ही बात करें रीज़ीरो एनिमे के बारे में, तो इसका सीजन 3 भी आने वाला है, जिसके लिए नया पोस्टर रिलीज किया गया है, एंड इसके पोस्टर को भी आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। बाकी इन सब के साथ साथ डिज्नी प्लस के ऊपर अगले साल एक नया एनिमे आएगा, और इस वाले एनिमे का नाम होगा बुलेट बुलेट, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगी कार रेसिंग के ऊपर। सो इसका भी पहला पोस्टर आ चुका है, जिसे आप इस टाइम पर अपने सामने देख रहे हैं। इसके साथ ही जुजुत्सु काइसेन के ऊपर एक नई गेम आ रही है, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन फैंटम परेड, और इसी गेम का नया ट्रेलर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ ही बात करें असैसिनेशन क्लासरूम की, तो इसके मांगा को साउथ कैलिफोर्निया के स्कूल्स में बैन कर दिया गया है, और ये साउथ कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है, और बेसिकली इसे साउथ कैलिफोर्निया के स्कूल्स में इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके कई सारे पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि असैसिनेशन क्लासरूम की मांगा के अंदर काफी सारे वायलेंट और सेक्सुअल सीन्स हैं, ऐसे सीन्स जो कि बच्चों को नहीं देखने चाहिए, और इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी मांगा को साउथ कैलिफोर्निया के स्कूल्स में बैन किया गया है। सो चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की लास्ट न्यूज के बारे में, और ये न्यूज है सेजाई सैन नाम के एक एनिमे के ऊपर। वैसे इसका नाम सजाई है या फिर सेजी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाला जो एनिमे है इसने एनिमे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। असल में ये वाला एनिमे जापान के अंदर साल 1969 से आ रहा है, और इतने लंबे टाइम से चलने की वजह से इस एनिमे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया था, लेकिन अब इस एनिमे ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब इस एनिमे को चलते हुए पूरे 55 साल हो चुके हैं, और ये सच में काफी बड़ी बात है क्योंकि इतना लंबा कोई एनिमे नहीं चला है। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करना, बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। और आपको अगर हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।